क्लास 10 का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, है ना। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट रहेगा, पूरा एक सीरीज रहेगा जिसमें एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर चैप्टर का नाम है, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि हर एक नंबर को यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ है इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करो, दिखाओ। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो क्या हो, किसी से भी ना कटे, जैसे कि क्या 2 हो गया, किसी से नहीं कटता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना। 9 के बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, एंड सो ऑन। इस टाइप के नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, पता ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर मतलब कि यहाँ जो भी नंबर है उसको इसी के गुणनखंड, इसी के मल्टीपल, इसी के फॉर्म में लिखना है, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि किसी भी नंबर को हम लोग, जैसे मान लो ये है 26, तो इस नंबर को अगर हम लिख दिए 13 × 2 के फॉर्म में, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चलो एक एक करके बाकी सब देखते हैं तो समझ में आ ही जाएगा। पहला हमारा है 140, 140, ठीक है। पहला है हमारा 140। चलो 140 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर जैसे एलसीएम तुम लोग लेते थे वैसे ही करना रहता है, एक एक नंबर का इसी ऑर्डर में डिवाइड करो। हमेशा डिवाइड करना है छोटा से बड़ा की तरफ, है ना। 2 से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से, 9 से, समझ लो ना। इस तरह के नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो शुरुआत में चलो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर इसी से करते हैं, तो ये आ जाएगा 70। 70 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो ये कितना से 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे 7 बार में। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या आया, क्या आया 2 × 2 × 5 × 7। अगर इसमें कोई नंबर रिपीटेड रहे, है ना, कोई नंबर रिपीटेड रहे, जैसे 2 × 2 × 5 × 7 आया, तो इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस दोनों नंबर को एक साथ लिखेंगे 2 का पावर 2, यानी कि 2 है 2 बार, बाकी जैसे है वैसे लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये बार इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो गया कितना, 2 का पावर 2 × 5 × 7, ठीक है। तो ये हमारा पहला बन गया। चलो दूसरा है 156। दूसरा क्या है हमारा 156। चलो तो 156 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। फिर से वही करो, सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से कटेगा कि नहीं, तो इसको 2 से लगाएंगे तो ये 7 बार में, ये 8 बार में, 78 बार में कटा, ठीक है। अब ये कितने से लगेगा, अभी भी 2 से कटेगा, तो ये कटेगा कितने बार में, ये लगाएंगे 3 बार में, ये 39 बार में। कितने से कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, तो इसको लगाएंगे 13 बार में। क्या 13 कटेगा, नहीं कटेगा, 13 खुद प्राइम नंबर है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ हमको क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13 आया, है ना। क्या आया, आया है हमारा 2 × 2 × 3 × 13। तो इस दो को एक साथ यहाँ लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 2 का पावर 2 × 3 × 13 आवर आंसर। इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तीसरा सवाल देखो 3825, ठीक है भाई, 3825 इस नंबर का प्राइम फैक्टर करते हैं 3825 का। तो 3825 का प्राइम फैक्टर करो, देखो यहाँ लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से मे भी कट, 3 से चेक कर लो। 3 से चेक करने का नियम क्या है कि इन सारे नंबर्स को पहले जोड़ो, ऐड करो, ठीक, ऐड करते हैं कि 38 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 18। अगर 18 3 से कट सकता है तो ये नंबर भी कटेगा, तो ये नंबर कटेगा कितने बार में, 3 से, ठीक है। ये 1 बार में, 8 है तो 2 बार में लगाएंगे और बच जाएगा 2, 22 7 बार में, 115 बच जाएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, 1 2 7 5 बार में कट गया। अब क्या अभी भी ये 3 से कट रहा है, फिर से चेक करते हैं, सबको जोड़ो, 7 5 12, 12 2 14, 1 15, हाँ 15 कटता है तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। चलो काटते हैं 3 से। 12 कितने बार में, 4 बार में, फिर 7 उतरेगा, 7 कितने बार में, 2 बार में, 1 बच जाएगा, 15 बन जाएगा, 15 कट जाएगा 5 बार में। ये लो अभी भी चेक करते हैं क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं। 5 2 7, 7 4 11, नहीं 11 3 के टेबल में नहीं कटता है तो ये नंबर भी नहीं कटेगा।
तो ठीक है, तो हमको लास्ट में 5 दिख रहा है, तो 5 से तो कंफर्म कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 है तो 42 है तो 8 बार में लगाएंगे, फिर 25 है फिर 5 बार में लगाएंगे, है ना। तो ये 5 से कट गया 85 टाइम्स में। अब 85 किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में ऑफ कोर्स आएगा ही, तो फिर से 5 लगाएंगे, है ना। तो 5 के बार में लगाएंगे तो ये 1 बार में और 7 बार में 17 बार में कटेगा, और फिर ये 17 से कट जाएगा 1 बार में, हो गया। यानी कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या आया, ये आया 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको क्या करो, अब 3 2 है, 5 2 है, तो एक इसको पावर में लिख लेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, 2 5 है तो 5 का स्क्वायर और इंटू 17। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलो ये थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये देखो 4 नंबर देखते हैं अब। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5005 का प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से जोड़ लेंगे, 5 5 10, 0 जोड़ेंगे तब भी 10 ही होगा, 10 तो नहीं कटता है, तो 5 है तो 5 से लगा लेते हैं। चलो तो 5 से लगाएंगे तो ये कितने बार में, 1 0 0 1 बार में कट जाएगा, बिल्कुल सही है, 1 0 0 1 बार में कटेगा। अब ये नंबर कितने बार में कटेगा, तो चेक करेंगे एक एक करके कि 1 0 0 1 किस टेबल से कटता है। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से, हाँ 7 से चेक करो कि क्या 1 0 0 1 7 से कट रहा है कि नहीं। 7 से चेक करने जाएंगे तो ये 1 बार में लगाओगे, यहाँ 30 बचेगा, फिर ये कितने बार में लगाओगे, 4 बार में, तो 28 बचेगा, और ये 2 1 यस कट गया 7 बार में, कितने टाइम्स में, 143 बार में। तो 7 से लगाएंगे तो ये कटेगा 143 बार में। अच्छा क्या 143 प्राइम नंबर है, खुद प्राइम नंबर है, तो 143 किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। तो हमारा जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर आ गया है 5 × 7 × 143 आ गया। ठीक है, तो इसमें देखो कोई भी रिपीटेड नहीं है तो पावर देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे 5 × 7 × 143, ठीक है। चेक कर लेना एक बार कि 143 किसी टेबल से कटता है या नहीं कटता है, फिर भी 143 मेरे ख्याल से किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। 17 से चेक करना है तो 17 से तो नहीं कटना चाहिए, 17 लास्ट का नंबर क्या है, 3 है ना, 3 है तो 9 बार में तो बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। 19 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 7 बार में, हाँ तो 19 के टेबल से एक बार चेक कर लो 7 बार में, है ना। तो 9 3 बाकी 6 9 6 13, है ना, 9 6 13, 133 आता है, 143 नहीं कटेगा, ठीक है छोड़ दो। 143 खुद एक प्राइम नंबर है। लास्ट सवाल हमारा बच गया, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर 7429, ठीक है, देखते हैं 7429 का प्राइम फैक्टर। तो शुरुआत करेंगे 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या सिखाया अभी, सबको जोड़ो, 7 4 11 11 और 2 13 13 और 9 22, तो 22 आया, 22 3 के टेबल से तो नहीं कटता है तो उसको छोड़ देंगे, 5 से नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, तो 7 से ये कटेगा 9 बच जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद क्या आता है 11, 11 से चेक कर लो, 7 4 2 9 को 11 से अगर हम चेक करें तो सबसे पहले तुम 6 बार में लगाओगे तो 66, ये 8 बचेगा 82 हो जाएगा, ठीक है 82 हो गया। इसको कितने बार में लगाओगे, 7 बार में लगाओगे, 77, ये कितना बचेगा 5 9, लो तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है 11 से नहीं कटेगा तो आगे और चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे, जब तक नहीं चेक कटेगा तब तक हम लोग चेक करते रहेंगे। 13 से चेक करेंगे 7 4 2 9 को, तो कितने बार में आएगा, देखो 13 13 5 65, 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में लगाना पड़ेगा, 65 लगाना पड़ेगा, है ना, तो ये आ जाएगा 92, 7 बार में लगाएंगे तो 91 और ये 19 बचेगा, तो नहीं 13 के टेबल से भी ये नहीं कटेगा। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 17 होता है, 17 से हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 7 4 2 9, तो 17 से चेक करेंगे तो 17 का टेबल पढ़ो, 17 चौक 68, 4 बार में लग जाएगा 68,
तो ये 68 हो गया, है ना, तो ये 6 बचेगा, है ना, तो 2 उतरेगा, फिर से लगाओगे, 3 बार में ही लगाना पड़ेगा इस बार, 17 × 51 51, है ना, तो ये बच गया 1 और 11, ये 9, ओह कट गया 7 बार में, ये लो कट गया। तो हम लोग को क्या करना है, किसी भी नंबर में तब तक नेक्स्ट 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 नंबर चेक करते रहना जब तक कट नहीं जाए, ठीक है। तो 17 से ये कट गया 437 टाइम्स में, ओके। अब ये 437 भी कटेगा, तो क्या हम फिर 2 से चेक करें, 3 से चेक करें? नहीं, 2 से लेकर 17 तक तो देख लिए कि नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटेगा, उसके आगे का नंबर ही चेक करो। तो 437 हमारा है और इसको काटते हैं 17 से तो नहीं कटा, 17 के बाद 17 से भी चेक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 17 तक ही देखें तो 17 को इसको नहीं देखें, इसको चेक कर लो। क्या ये 17 के टेबल से कटेगा? 17 दूनी 34, 2 बार में लगा ही सकते हैं, है ना, 2 बार में लगाएंगे तो 97 बचेगा। नहीं, 97 नहीं कटता है 17 के टेबल से, 97 तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो फिर 17 के बाद 19 होता है, तो 437 को हम लोग नेक्स्ट नंबर 19 से चेक करेंगे। 19 से चेक करेंगे तो कितने बार में लगाएंगे? 2 बार में, ठीक है, 2 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 38 5 57, हाँ ये कट गया 23 बार में। तो 19 से ये कट गया 23 बार में, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमारा काम यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारा प्राइम नंबर आ गया, कितना आया? प्राइम फैक्टर 17, 19 और 23, कोई भी रिपीटेड नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 17 × 19 × 23, ठीक है। तो चलो ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का। तो इस तरह से तुम लोग प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तरीका क्या है कि आराम से उसको एक एक नंबर लो, उसको डिवाइड करो, चेक करते रहो, अपने आप प्राइम फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा और क्या। चलो ठीक है, तो ये हुआ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहला काम पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है इस फार्मूला को, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। इस फार्मूला को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलो निकालते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, है ना, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इस पहला नंबर को हम लोग बनाने का जो स्टेप होगा, स्टेप में हम लोग इस तरह से करेंगे कि इस नंबर को ए लिखेंगे, ए बराबर 26, इस नंबर को बी मानेंगे, बी बराबर 91। अब इस सब का प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो बहुत ही छोटा नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। 26 का क्या हो जाएगा? 13 दूना 26 होता है, तो 2 × 13 लिख सकते हैं। 91 भी 13 के टेबल में आता है, तो 7 × 13 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर हो गया। अब प्राइम फैक्टर के हेल्प से क्या निकालना है हम लोग को? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके नाम पे मत जाओ, सिंपल और सीधा सा बात यह है कि अगर तुमको एचसीएफ निकालना है तो जो नंबर कॉमन है, कॉमन ही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये देखो यहाँ पे 2 × 13, 7 × 13 में क्या कॉमन है? 13 हमारा कॉमन नंबर है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है, याद रहेगा हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। एलसीएम में लोएस्ट कॉमन फैक्टर उसका मतलब होता है, लेकिन उसमें क्या करना है तुमको, इस जितने भी नंबर है, जैसे 2 नंबर है ये दोनों, इस दोनों नंबर में देखो कितने तरह का प्राइम नंबर है। तो 3 तरह का प्राइम नंबर है, 2, 7 और 13।
13 दोनों में है, उससे हमें मतलब नहीं है, दोनों में रहे दोनों में ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, मैच करे नहीं करे इससे कोई मतलब, एलसीएम को कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो भी प्राइम नंबर है उनमें वो कौन सा बड़ा है और वो लिख लो। जैसे मान लो 2 गो तुम्हारे पास 2 तरह का है, समझाते हैं। जैसे मान लो 2 है तुम्हारे पास, एक 2 का पावर 2 एक 2 है, तो एक नंबर में ये है और एक नंबर में ये है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला 2 को, मैक्सिमम पावर। ठीक है, याद रहेगा, चलो समझ जाओगे धीरे धीरे। एलसीएम देखो, यहाँ हमारे पास 2 है, 2 अकेला है तो यही 2 लिख लेंगे एलसीएम में, है ना। उसके बाद 7 चेक करो, 7 अकेले है तो अकेले ही रहेगा। 13 दोनों में है और दोनों में बराबर सेम ही है, तो 13 का 13 ही लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको गुना करो, 13 7 जा 91 और 91 2 जा 9 का 18 और 1 का 2, ठीक है 182 हो गया। तो हमारा एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब इसको फॉर्मूला को लिख के वेरीफाई करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ वेरीफाई का हेडिंग बना सकते हो। फॉर्मूला है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब कि ए इंटू बी। ओके, एलसीएम पुट करो 182, एचसीएफ पुट करेंगे तो कितना है 13, ए कितना है 26, बी कितना है 91। इसको गुना करके लिखना स्टार्ट करो। 13 को 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना 26 का 6, बाकी 2 रहता है, कैरी 2 हो गया। 13 8 कितना होता है 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 106, 106 हो जाएगा, कैरी 10 बच जाएगा। 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, ये रहा 2366, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। आरएचएस को गुना करो, ये है 26 गुने 91, तो लिख के गुना कर लेंगे। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो 1 से करेंगे तो 26 का 26, 9 6 जा 54 का 4, कैरी 5, 18 5 23। ओके, इसको जोड़ेंगे तो 2366 आया। लो यहाँ पर देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच कर गया। अगर लेफ्ट राइट का नंबर मैच कर गया तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। आओ सेकंड पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमारा पास 2 नंबर है। पहला नंबर क्या है हमारा, ए है 510, बी है हमारा 92। इन लोग का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अगर बड़ा नंबर है तो आराम से लिख के प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे 510 है तो ये कितने बार में, पहले 2 से लगा लो, 2 बार में, 5 बार में और फिर 5 बार में, 255 बार में ये कट जाएगा। अब किससे लगेगा, 5 2 7 5 12, 3 से लगेगा तो 3 से लगा लेंगे, है ना, कि 3 से ये कितने बार में, 8 या 24, 1 बच जाएगा और 5 बार में लग जाएगा। 5 से लगा लेंगे 17 बार में। ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, नेक्स्ट हमारा 92। तो 92 तो 2 से टेबल से इजीली कट जाएगा, कितने बार में, 46 बार में। ठीक है, 46 बार में कि ये कट जाएगा, फिर कट जाएगा 2 से 23 बार में। तो नंबर अगर रिपीट हो तो पावर में रखेंगे, 2 2 गो है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 2 और इंटू 23, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी हम बताएं एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि जो नंबर कॉमन है मैच कर जाएगा उस नंबर को एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, कॉमन जैसे यहाँ देखो 2 2 3, बस सिर्फ 2 वाला नंबर प्राइम नंबर मैच कर रहा है। तो यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 2 गो है, तो कॉमन कितना हुआ, सिर्फ 2 कॉमन हुआ। या छोटा वाला एचसीएफ में पहली बात तो मैच करना चाहिए, मैच में भी छोटा वाला लेना है। ठीक है, तो ये है 2 का पावर 1, ये है 2 का पावर 2, तो ये वाला ले लेंगे 2 का पावर 1, यानी कि 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में अभी सिखाए थे, जितने भी प्राइम नंबर है हर एक प्राइम का बड़ा मैक्सिमम पावर वाला ले लो। तो कितने तरह का प्राइम नंबर यहाँ पर है, प्राइम नंबर दोनों में मिला के देखो, 2 है 3 है 5 है 17 है और 23 है।
तो 2 में सबसे बड़ा वाला कौन है? 2 का पावर 2। ओके, 3 अकेले है तो अकेले ही लिखेंगे, 5 भी अकेले है अकेले ही लिखेंगे, 17 भी एक ही है तो वही लिख लेंगे, 23 भी एक ही है तो वही लिख लेंगे। तो यहाँ तक समझे तुम कि ये क्या हुआ कि एलसीएम में मैच करे या ना करे, जो जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखो, अगर कोई मैच कर गया तो उसमें बड़ा वाला लिखो। ठीक है, आओ अब इसको गुना कर लेते हैं हमारा एलसीएम को। तो एलसीएम को गुना करते हैं, देखो कितना आता है, कितना आएगा? 2 3 5 17। ओके, 2 3 5 17 का मल्टीप्लाई तो 510 हो गया। ओके, 510 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1020 आ जाएगा। और कितना क्या क्या बच गया? 23। उसके बाद 23 से गुना कर लेंगे, है ना। तो 23 को करो 0 बार में, 23 दूना 46 का 6 बाकी 4, ये 4 ही हो जाएगा, 23 का 23 हो जाएगा। 23460 ये रहा हमारा एलसीएम 23460। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब क्या करना है? प्रूफ करना है, वेरीफाई करने बोला था ना। तो फॉर्मूला लिखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब ए इंटू बी। तो एलसीएम है हमारा कितना है? एलसीएम है 23460, एचसीएफ है मेरा सिर्फ 2, और ए नंबर कितना है? 510 और 92। तो ये तो इजी है, 2 से गुना कर लेंगे, 0 का 0, 6 दूना 12 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 2 दूना 4। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से करना है मल्टीप्लाई? 510 को 92 से। ठीक है, करते हैं 510 को 92 से। तो सबसे पहले 2 से करो, 0 2 1020। ओके, 9 से करो, 9 का 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। इसको जोड़ो, 0 2 9 6 4 46920, ये आया 46920। देखो यहाँ ध्यान दो, LHS और RHS में नंबर क्या है? सेम है, सेम नंबर आया, इसका मतलब ये क्या हुआ? वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से पहले HCF निकालेंगे। HCF में कौन मैच करना चाहिए? मैच में भी छोटा वाला। LCM मैच करे नहीं करे, उन सारे प्राइम नंबर्स को लिखना है। अगर कोई मैच कर गया तो उनमें से भी कौन सा प्राइम नंबर लिखोगे? बड़ा वाला, जिसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, चलो लास्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर। क्या है? तो हमारा पहला नंबर है 336, बी नंबर है 54। अब 336 और 54 का प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले करो जल्दी सा, 336 इसका प्राइम फैक्टर करना शुरू करते हैं। 2 से लगाएंगे, कितने बार में लगेगा? 1 बार में, फिर 6 बार में, फिर 8 बार में, 168 बार में। ओके, फिर ये 2 से फिर कटेगा तो फिर लगाएंगे 84 बार में, फिर 2 से ही कटेगा तो लगाओ 42 बार में, फिर 2 से लगाओ 21, अब कितने से? 3 से 7 बार में। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 2 4 गो है तो इसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 कितने हैं? 4 गो, 3 अकेले है तो अकेले रहेगा, 7 अकेले है तो अकेले रहेगा। ओके, ये तो हो गया 336 का प्राइम फैक्टर। अब किसका? 54 का। तो 54 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 बार में लगाओ 27, फिर ये 3 बार में कितने? 9, फिर से 3 बार में 3। तो 2 अकेले है तो 2 अकेले रहेगा, और 3 कितने हैं? 3 है, 3 बार है। ओके, चलो LCF निकालने का नियम क्या था कि हमको अगर HCF निकालना है, क्या निकालना है? HCF, और क्या निकालना है? LCM। तो HCF निकालने का शर्त क्या है? मैच करना चाहिए, मैच में भी छोटा पावर वाला लेना है। ठीक है, चलो तो HCF देखो क्या मैच कर रहा है? 2 मैच कर रहा है, हाँ 2 दोनों में है। छोटा कौन है? यहाँ 2 का पावर 4, यहाँ 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 लिख लेंगे। 3 मैच कर रहा है, दोनों में है। इसमें से छोटा कौन है? ऊपर वाला 3 का पावर 1, ये लिख लेंगे। क्या 7 मैच कर रहा है? दोनों में है, नहीं है तो नहीं लेंगे HCF। यहाँ 2 और 3 का गुना करने पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, LCM निकालना है। LCM में क्या बोले? मैच करे तो बड़ा वाला लेना है, और जो मैच नहीं करे वो भी लिखना है।
ठीक है, मैच करे नहीं करे लिखना सब है। तो 2 3 7 तीनों को लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 में कौन बड़ा वाला कौन है, 2 का पावर 4। 3 मैच कर रहा है लेकिन बड़ा कौन है, 3 का पावर 3। 7 देखो मैच नहीं कर रहा है, मैच करे नहीं करे 7 7 लिखना है, तब जाके एलसीएम निकलेगा। अब इसको गुना कर लो, 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 3 का पावर 9 कितना होता है 27 होता है, इंटू 7 होता है। तो बारी बारी से इसको गुना कर लेते हैं। पहले 27 में 7 से गुना कर लो, 7 49 के 9 बाकी 4, 7 दूना 14, 4 18। अब कितना से 16 से गुना कर लो, ठीक है। तो 16 से गुना करेंगे तो कितने बार में, पहले 6 से, या डायरेक्ट 16 का टेबल से भी गुना कर सकते हो। 16 9 जा 140, 4 का 4 कैरी 14, 16 8 जा 16 ठीक कितना होता है जी 144, 8 6 48, 16 8 जा कितना होता है 128 होता है। तो 128 को जोड़ लो 14 से, कितना आ जाएगा 8 4 12 2 बाकी 1, ये हो गया 3 1 4, 142। ओके, 142 का 2 कैरी 14 बचा, 16 और 14 कितना हो जाएगा 28, 16 और 14 30 हो जाएगा, 16 14 30 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 3024 और ये रहा एचसीएफ 3। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा 3024, एचसीएफ कितना है जी 6 है। नंबर ए कितना है, ए है 336, बी कितना है 54। चलो तो गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 को तो डायरेक्ट गुना करो, 6 4 जा 24 का 4 बाकी 2 है ना, 24 का 4 बाकी 2, 6 2 जा 12 बाय 2 14 का 4 बाकी 1, 14 का 14, 6 3 जा 18। ओके, ये आ गया। इधर गुना करते हैं 336 इंटू 54 को, सबसे पहले 4 से, तो 24 के 4 बाकी 2, 4 12 2 14 4 बाकी 1 और 12 1 13, 5 से करो 6 5 30 बाकी 3, 18 का 8 1 15 1 16, 4 4 1 8 1 18144 18144। देखो मैच कर गया लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये हो गया वेरीफाई। तो हम लोग एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकाले और उसको वेरीफाई किए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 2 समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये है रियल नंबर चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, यानी कि डायरेक्ट निकालना है, बच्चा वाला तरीका से नहीं, प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे। तो चलो शुरू होते हैं हम लोग। पहला है क्वेश्चन 12, ओके, 12 का प्राइम फैक्टर यहाँ लिखेंगे, 15 का लिखेंगे और 21 का लिखेंगे। उसके बाद उसका क्या निकालना है, एलसीएम और उसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। तो 12 का तो प्राइम फैक्टर हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। क्या होता है 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको क्या करेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख लेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7, तो ये हो गया प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर हो गया। अब प्राइम फैक्टर के हेल्प से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो रूल क्या कहता है कि एलसीएम में तुमको क्या करना है, मैच करे नहीं करे उन सारे प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर मैच कर गया तो उसमें बड़ा पावर को लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या 2 मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो एलसीएम बना लिखने वक्त 2 मैच करे या नहीं करे वो लिखना है। तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। 3 सब में मैच कर रहा है और सब बराबर ही है, तो 3 का 3 ही लिखेंगे। 5 है 5 लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। जबकि 5 और 7 देखो सब में नहीं था, तो एलसीएम निकालने वक्त ये नहीं देखना है कि सब में है या नहीं है।
जितने भी प्राइम नंबर है 2, 3, 4 जो भी है 2, 3, 5, 7, 11, 13 जितना भी प्राइम नंबर है उस सबको लिखना है। अगर मैच कर गया तो उसमें बड़ा पावर लिखना है, जैसे कि ये हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 का पावर 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुने 7 आया, 60 गुने 7 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 6 42, 420 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ गया 420, इसको हम हाईलाइट कर लिए। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ में शर्त है मैच करना ही करना चाहिए, और जो प्राइम नंबर मैच करेगा सिर्फ उसी को लिखना है, और उसमें भी छोटा नंबर लिखना है, यानी कि छोटा पावर वाला। ठीक है, क्या लिखना है हम लोग को, छोटा पावर वाला। चलो देखो, तो 2 क्या सब में है, नहीं है। 3 सब में है 3 सब में है और सबका पावर सेम है, तो छोटा बड़ा का बात ही नहीं रहेगा, 3 का 3 ही लिखेंगे। 5 सब में है, नहीं है तो नहीं लेंगे। 7 है, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हमारा सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो नहीं समझे तो और देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड में क्या है, पहला है 17 नंबर, दूसरा है 23 और तीसरा नंबर है 29। इन सब का प्राइम नंबर लिखो पहले, प्राइम फैक्टर। तो 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, 17 ही हो जाएगा। 23 भी 23 ही हो जाएगा, 29 भी 29 ही हो जाएगा। लेकिन क्या करो, इंटू 1 लिख लो सब में। ठीक है, कि कम से कम चलो 1 तो एक प्राइम फैक्टर हो ही जाएगा इन लोग का, कुछ नहीं है तो 1 सही। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलो देखते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अभी देखें एलसीएम निकालने का रूल क्या कहता है, मैच करे नहीं करे, हर एक प्राइम नंबर को लिखना है तुमको। तो यहाँ देखो 1 है, 1 छोड़ ही दो, 1 को हटाओ, 1 प्राइम नंबर होता भी नहीं है। 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29। तो ये देखो 17, 23, 29 इन तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ देखो कोई भी मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो एचसीएफ का शर्त है अगर मैच नहीं करेगा तो उस नंबर को नहीं लेंगे, तो यहाँ नहीं ले सकते। कोई नंबर नहीं लेंगे यानी कि किसी का भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। याद रहेगा, 17, 23, 29 ये खुद एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ कितना आता है, 1। ध्यान में रखना, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। और कोई भी नंबर जो जैसे मान लो 24, 25 है ना, इस टाइप का नंबर भी क्या आता है, प्राइम नंबर, उसका एचसीएफ 1 ही आता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का भी एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। प्राइम नंबर का एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। चलो ठीक है, एलसीएम में इसको गुना कर लेंगे तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा 17, 23 और 29 को। तो इसको गुना कर लेना। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है, पहला नंबर है हमारा 8, दूसरा नंबर 9, तीसरा नंबर 25। तो यहाँ देखो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, 5 को लिख सकते हैं 5 × 5। लेकिन अगर किसी नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट है तो उसको पावर में लिखो। जैसे 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 लिख दो, 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 लिख दो, 5 कितने बार है, 2 बार। यानी कि प्राइम नंबर तो एक ही बार रहेगा, एक प्राइम नंबर एक ही बार लिखना है, लेकिन उसमें ज़्यादा है तो पावर डाल दो। ओके, अब निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। चलो तो एचसीएफ देखो 2 3 5 है, मैच नहीं किया, पावर एक भी प्राइम नंबर मैच नहीं किया, तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक, एलसीएम मैच करे नहीं करे उन सारे प्राइम नंबर्स को लिखना है, 2 3 5। तो 2 का पावर कितना है, 3, 3 का पावर कितना है, 2, 5 का पावर कितना है, 2। ये नहीं कि पावर छोड़ देना, पावर मैक्सिमम वाला लिखना ही लिखना है। ठीक है, चलो इस सबको गुना कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये है 8 9 25, 25 8 200 होता है, और ये 9 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। ठीक है,
तो प्राइम नंबर का HCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कंसेक्यूटिव नंबर का भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये था तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन डेट HCF क्वेश्चन नंबर 4 NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का देखो सॉल्यूशन दिया हुआ। गिवन डेट HCF, अच्छा ब्रैकेट में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं वो नंबर होता है, यानी कि ब्रैकेट वाला नंबर क्या, ब्रैकेट में जो भी संख्या लिखा है वो एक नंबर है। तो इन दोनों नंबर का HCF कितना है, 9 है। तो इन दोनों नंबर का LCM पूछा है, यानी कि अगर हम ठीक से गिवन को लिखे अपने लैंग्वेज में हमेशा गिवन लिखना है, तो हमारा पहला नंबर है जो ब्रैकेट के अंदर देखो दोनों नंबर है वही नंबर है। पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है हमारा B जिसको लिखेंगे 657 है, ओके। और ये देखो HCF दिया हुआ है 9, ठीक है भाई, तो HCF लिख लिए 9, ओके। और हमसे LCM पूछा है इसी दोनों नंबर का, तो LCM पूछ रहा है, ओके। LCM बराबर वाट लिख लो। अब हमको बताओ क्या इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, हाँ बिल्कुल, इससे रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर जिसको A इंटू B लिखेंगे। LCM नहीं दिया है तो LCM को हम लोग LCM ही लिखेंगे। HCF दिया हुआ है तो वैल्यू पुट करेंगे 9, A का जगह A का वैल्यू पुट करो 306, B के जगह B का वैल्यू पुट करो 657। अब क्या करो, LCM निकालना है। देखो कितना स्टूडेंट क्या गलती करोगे, इसको पहले गुना कर दोगे। गुना क्यों करना, जब हमको दिख रहा है कि इंटू 9 है तो इधर जाके डिवाइड होगा, तो पहले डिवाइड का काम किया करो तब मल्टीप्लाई का। इसको एज इट इज लिख लो, 306 गुने 657 डिवाइडेड बाई 9। पहले हम 9 से डिवाइड कर लेंगे, कोई ना कोई तो कटेगा, एक्चुअली कोई ना कोई क्या, दोनों नंबर कटेगा। हमेशा ध्यान में ये रखो कि HCF हमेशा A को भी काटेगा B को भी काटेगा। तुमको देख लो, तुम 9 से इसको काटना चाहा 100% कटेगा, 9 को इस नंबर को काटना चाहा तब भी कटेगा, ठीक है। ये HCF का पहचान है कि HCF हमेशा अपने नंबर्स को काट देता है कंप्लीटली, और नंबर्स हमेशा LCM को काटता है, ठीक है। तो 9 से हम किसी को भी काटना चाहिए, हम इसको काटना चाहते हैं तो हम इसको काट लेंगे, है ना। कितने बार में कट जाएगा 9 से, ये लगाओ 9 का टेबल पढ़ो ना, 9 7 जा कितना होता है 63, तो 7 बार में 27, 3 बार में 73 बार में कट गया। तो हमारा जो LCM निकल कर आया 306 इंटू 73, इसको गुना कर लेंगे 306 को 73 से, 3 से गुना करेंगे तो 18, 9 हो गया, 7 7 21, 7 6 42, ओके। ये हो गया 0, 4 1 5 1 6, 9 1 10 1 10 2, 2060 आवर LCM, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा LCM, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट के अंदर जो दिया रहता है वो है तुम्हारा A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCERT एक्सरसाइज का, चलो इसको रोकते हैं अभी। ये 9 बार में कट गया, 73 आया, तो इस नंबर को हम लोग गुना कर लेंगे 306 को 73 से, ठीक है। तो 306 को 73 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं क्या आता है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा, और इधर 21 हो जाएगा। इसको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और ये 2 और ये 2, यानी कि हमारा इसका LCM आ गया 22338 आवर LCM। तो इस तरह से हम लोग LCM निकाल सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है कि हमेशा कि HCF जो होता है वो हमेशा अपने दोनों नंबर को काटता है, ठीक है। हम इसको काटे 73 बार में काटा, हम चाहते तो इस 306 को भी काट सकते थे। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, HCF सबको काटेगा, A को भी काटेगा, B को भी काटेगा, LCM को भी काटेगा, ये फिक्स्ड है। HCF हमेशा सबको काटेगा,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, कि 6 का पावर n और n के जगह कुछ भी ले ले तो क्या वो लास्ट डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। देखते हैं कैसे नहीं आएगा। चलो तो पहले हम तुम लोग को दिखा देते हैं कि क्यों नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 6 का पावर एंड ये हम लोग को निकालना है। तो मान लो कि n का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए। क्या ले लिए? 1। तो 6 का पावर 1 कितना आएगा बताओ? 6 ही आएगा। ठीक है। अब n का जगह 2 ले लिए तो 6 का पावर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। n के जगह 3 रख लो तो 6 का पावर 3 रखे हैं तो ये क्या आएगा? 216 है ना। n के जगह 4 रख लो तो 6 का पावर 4 रखो तो क्या आएगा? 1296, 1296। ओके। तो तुम यहाँ ध्यान दे रहा है, अगर तुम कभी भी 0 नहीं आ रहा है, देखो कभी भी 0 नहीं आता है लास्ट डिजिट। और क्या ध्यान रखो, देखो अगर तुम पावर इवन नंबर लेते हो तो 6 आ रहा है, और ऑड लेते हो तो इवन लो ऑड लो 6 ऑलवेज एंड्स विथ 6। ठीक है, 6 के लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। इसको लिखोगे कैसे? तो हम इसको ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये लिखना पड़ेगा कि हम लोग का जो होता है, ये देखो 6 का पावर n है तो 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर अगर हम लोग करें तो ये आएगा 2 × 3 का पावर n। ओके, यानी कि यहाँ पर देखिए तो ये आ गया 2 का पावर n × 3 का पावर n। ओके, ठीक है। अगर हमको 0 आता, 0 तभी आता, देखो यहाँ पे 0 प्राइम फैक्टर तभी आता जब 10 का पावर अगर n रहे तो 2 × 5 हमेशा उसके प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए, तभी 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात मिसिंग है कि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो यही बात हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस 6 का पावर n ओनली कंटेन्स, है ना, लिख दो कि और इसके पास सिर्फ क्या है? ओनली कंटेन्स 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर, एज प्राइम फैक्टर। बट इसके पास, लेकिन इसके पास यानी कि विच मीन्स इसके पास कोई भी अथी नहीं है, 5 नहीं है, विच मीन्स 6 का पावर n डज नॉट हैव 5 एज इट्स कॉमन, एज इट्स प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसके पास कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, इसीलिए देयरफॉर, है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे? देयरफॉर कि 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। कभी भी ये 6 का पावर n कभी भी क्या होगा? लास्ट डिजिट इसका कभी भी 0 नहीं आएगा। और ये भी चाहे तो बगल में लिख देना ताकि दिख जाए कि इसमें कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रहा है। चाहे हम n के जगह कोई भी नंबर ले ले तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बना लोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम इसको भी अलग से बॉक्स में दिखा देना कि 0 तभी आता जब उसका प्राइम फैक्टर क्या हो? 2 और 5। इसके अलावा और भी हो सकता है लेकिन 2, 5 तो एकदम कंपलसरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। पूछ रहा है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है? तो देखो नंबर 2 ही तरह का होता है, या तो नंबर प्राइम नंबर होता है ना, कोई भी नंबर 2 ही तरह का होता है, या तो वो प्राइम नंबर होता है या तो वो कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, 1 और सेल्फ के अलावा, 1 और सेल्फ के अलावा, यानी कि प्राइम नंबर का फैक्टर कितने होते हैं? 2 ही फैक्टर होता है, एक या वो खुद, और वो किसी से भी नहीं कटता है। कंपोजिट नंबर जो वो खुद से तो कटे, एक और सेल्फ से तो कटेगा ही, साथ में एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम एक और उसका फैक्टर हो, एटलीस्ट
वन मोर फैक्टर, वन मोर, उसके पास कम से कम एक और फैक्टर होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे समझो दो, देखो दो प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, 3 इंटू 1, देखो सेल्फ और 1 है। 4 क्या है, प्राइम नंबर है, नहीं 4 देखो प्राइम नंबर नहीं है, इसको लिखने चाहेंगे तो 2 इंटू 1 लिखेंगे। देखो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, एक तो खुद एक 1, इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 आ रहा है ना, तो ये 4 क्या है, प्राइम नंबर नहीं, लेकिन ये 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो तुमसे कभी पूछ ले सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो 4 होगा। देखो 2 इंटू 1, क्योंकि ये 4 क्या है, 2 के टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो कोई भी नंबर किसी भी टेबल से अगर कट जाए तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कंपोजिट नंबर। आओ तो हम ये नंबर रहा, ये नंबर हमको सीधा सीधी नहीं दिया है ना, तो इस नंबर को पहले हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ओके। अब इसको क्या करो, इसको सिंपल सा एक नंबर बनाओ, देखो 13 दोनों में है तो 13 को कॉमन करो, तो ये आ गया 7 इंटू 11 प्लस 1 आ गया, तो ये आ गया 13 इंटू, और ये कितना हो गया, देखो 78, ओके, ठीक है। इसको और तोड़ेंगे तो ये देखो 13 इंटू 78, 78 कट जाता है, 13 इंटू 6 बार में कट जाता है, 6 भी कट जाता है ना, तो 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा नंबर था, ये नंबर जो भी था, ये नंबर क्या आया, 2 आया, 3 आया, और 13 तो 2 बार आया, है ना। यानी कि ये नंबर क्या है, ये जो भी नंबर है वो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 13 से भी कट रहा है, यानी कि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर, तो ये है कंपोजिट नंबर हमारा, ठीक है। यहाँ लिख देना कि दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन, दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, क्या लिखोगे, दिस नंबर इज, दिस लिख देना, दिस नंबर हैव मोर देन, ठीक है, 2 फैक्टर 3 फैक्टर जो लिखना है, ठीक है। दिस नंबर have 2, 3 and 13 as prime factor, so therefore this is a composite number, क्योंकि इसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ओके। अच्छा, ये तो हो गया पहला नंबर चेक किए, इसी तरह दूसरा नंबर भी, दो नंबर दिया है ना, तो दोनों को चेक करेंगे। दूसरा नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 2 1 प्लस 5 है, देखो तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ, तो सबसे पहले तो इस नंबर को एकदम इंटू में चेंज करो, प्राइम फैक्टर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, 5 कॉमन कर लेंगे, तो ये आया 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ 5 कॉमन हो गया, 5 की जगह 1 लिख दिए, अंदर वाले नंबर को गुना कर लो, 7 सब नंबर को गुना करके कितना आएगा, 7 6 42, 42 गुने 6, 42 गुने 6 करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 चौक 24 1 25, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 259 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ऐसे लिख लो, अगले स्टेप में जोड़ लेंगे, 5 इंटू 280 259, आई थिंक 259 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, 5 से भी कट रहा है, 259 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा होगा, सेल्फ से भी कट रहा होगा, तो ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ भी लिख लेगा, है ना, यही लिख लेगा कि दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, ये बात लिखो, मोर देन 2 फैक्टर लिखो। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं इट कंटेन्स, है ना, और क्या लिख सकते हैं, एंड 5259 एज प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर भी है ना, देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, इट इज़ ए प्राइम
नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर क्या मिल रहा है हमको? 5 मिल रहा है, 259 मिल रहा है। अगर इसका कॉमन फैक्टर है, कोई भी फैक्टर है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो सिंपल था, इजी था, कुछ नहीं करना। नंबर में पहले प्लस था, प्लस हटाने के लिए कॉमन करो ताकि ये नंबर क्या आ जाए, तुम इसका फैक्टर लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, है ना। प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख दिया तो आराम से दिखा सकते हैं कि ये नंबर में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना। चलो ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम आता है एनसीईआरटी में, तो एक ही दो एग्जांपल दिया है और इसमें हार्ड से लेके इजी सारे तरह का सवाल बनता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है कि इसमें पता कैसे चलेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है, फिर देखते हैं कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। चलो चलो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है भाई, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ बोले तो एक गोल सा सर्कल होगा, है ना। क्या होगा? गोल सा सर्कल होगा, ठीक है। ये है हमारा सर्कुलर पाथ। आगे अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, गोल सा एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया है, कौन है? सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को कितना लगता है? 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक चक्कर लगाने में, कितना चक्कर लगाने में जी? एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है? यहाँ पर मान लो सोनिया है ना, उसको एक चक्कर लगाने में कितना देर लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहा है भाई, ठीक है, 18 मिनट्स। आगे वाइल रवि, जबकि रवि को, किसको? रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि को लग रहा है 12 मिनट, ठीक है जी, रवि को लग रहा है 12 मिनट और दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहा है। तो रवि भी यहीं पर है और रवि को लग रहा है कितना मिनट? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लग रहा है एक राउंड पूरा करने में। ये सवाल हमारा कर रहा है। आगे अगर पढ़े, क्या बोल रहा है कि इफ दे, पढ़ो, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों स्टार्ट कर रहा है कहाँ पे? सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा है। ये लो, तो हम देखो दोनों यहीं से स्टार्ट किया, ठीक है। एट द सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है भाई, रेस लगा रहा होगा तो सेम टाइम पे स्टार्ट ही करेगा। अच्छा, सेम डायरेक्शन भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन भी दिया हुआ है, यानी कि दोनों। इसका मतलब है कि अगर सोनिया इधर जा रही है इधर, तो रवि भी पीछे पीछे किधर दौड़ रहा होगा? इधर ही दौड़ रहा होगा, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो आगे कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय बाद, ठीक है, कितने समय बाद दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, दोनों कब मिल जाएगा? तो ऑफ कोर्स एक ही सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो दोनों क्या होगा? शुरुआत अगर एक साथ किया है तो कभी न कभी क्या एक समय आएगा कि दोनों फिर से एक बार मिलेगा, ठीक है, सेम पॉइंट पे। ओके, तो देखो ये सवाल है एलसीएम एचसीएफ का। अब कैसे पता लगाए कि ये सवाल एलसीएम का है या एचसीएफ का है? आसान है, बहुत आसान है। तुमको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना है कि हमारा जो आंसर चाहिए वो आंसर बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी कई बार सारे कीवर्ड्स होते हैं, उससे भी पता लग जाते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स को रुको, पहले ये देख लो कि बड़ा आंसर चाहिए कि छोटा। तुम ये सोचो कि सोनिया चक्कर लगाई, उसको एक चक्कर में लगने में 18 मिनट लगा, रवि को एक चक्कर लगने में 12 मिनट लग रहा है, यानी कि रवि आगे आगे भाग रहा होगा तेजी से, सोनिया पीछे पीछे आ रही होगी स्लो स्लो, ठीक है। तो दिख रहा है कि पहला चक्कर में रवि जल्दी पहुंचेगा, सोनिया पीछे पीछे आराम से पहुंचेगी। तो पहला चक्कर में तो ये दोनों नहीं मिलने वाला है। मान लो हम आंसर समझ लेते हैं कि 18-12 है, तो छोटा ले लो 15 मिनट। तो 15 मिनट में क्या होगा? देखो रवि तो पूरा चक्कर पूरा कर लेगा, यानी कि रवि कहीं यहाँ पर होगा 15 मिनट में और सोनिया कहीं यहाँ होगी, यानी कि ये लोग 15 मिनट में तो नहीं मिलेगा। 10 मिनट में नहीं, 10 मिनट में रवि हो सकता है इधर हो और सोनिया उसके पीछे हो,
यानी कि छोटा आंसर अगर लोगे तो ये लोग एक चक्कर भी कंप्लीट नहीं करेगा। जब तक ये लोग 2-3 चक्कर घूम नहीं लेता है तब तक तो मिल नहीं सकता, क्योंकि दोनों का टाइमिंग में डिफरेंस है। यानी कि 2-3 चक्कर लगाएगा, यानी कि एक चक्कर तो 18 मिनट, 2-3 चक्कर लग रहा है तो उससे ज़्यादा ही आंसर आएगा। यानी कि आंसर यहाँ बड़ा चाहिए, तो बड़ा आंसर चाहिए तो इसके लिए ये याद रखो तुम क्या कि अगर तुम्हारा आंसर कौन सा आंसर अगर बड़ा चाहिए तो तुम निकालोगे एलसीएम, जो कि एलसीएम एचसीएफ में बड़ा कौन होता है, एलसीएम होता है। आंसर अगर तुमको लगता है कि आंसर हमको छोटा चाहिए तो तुम निकालोगे एचसीएफ। बिल्कुल, ये दो चीज़ बात को ध्यान में रखें तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। ठीक है, आसान है अंदाज़ा लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। और अगर हम कीवर्ड की बात करते हैं, यहाँ तुम लोग को पता लग गया कि एलसीएम निकालना है, कीवर्ड से भी पता लगा सकते हैं कि हम लोग को क्या निकाल सकते हैं। समझो, ये मीट अगेन वाला जितना क्वेश्चन रहेगा ना, मीट अगेन, इन सब में एलसीएम निकालते हैं। अलार्म वाला जितना क्वेश्चन रहेगा सब में एलसीएम निकालते हैं। ये सर्कुलर देख तो गोल सा पाथ, ये सर्कुलर पाथ वाला जितना क्वेश्चन होगा सब में क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है इन सब में, एलसीएम। बोलो क्या निकालोगे, एलसीएम। और सारे कीवर्ड्स होते हैं वो हम लोग डिटेल में देखेंगे क्लास वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ कीवर्ड भी समझ गो कि मीट अगेन है ना, अलार्म वाला क्वेश्चन हो, सर्कुलर वाला क्वेश्चन हो, है ना, इन सारे टाइप का क्वेश्चन या बड़ा आंसर चाहिए तो हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। किसका किसका, 18 मिनट्स है ना, यहाँ पर है हमारा 18 का कितना हो जाएगा प्राइम फैक्टर, और 12 का। चलो तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लो। 18 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 2 18 होता है तो 2 × 3 का पावर 2 लिख लो 9 को। 12 होता है 4 3 12 तो 2 का पावर 2 × 3 लिख लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका, एलसीएम। एलसीएम निकालने का नियम वही है, बहुत ही सिंपल है। जितने भी प्राइम नंबर है सबको लो, मैच कर रहा है तो उनमें से बड़ा वाला लो। 2 मैच कर रहा है, अच्छा मैच नहीं करे तो भी लिखना था, तो 2 मैच कर रहा है, 2 में बड़ा कौन है, 2 का पावर 2। 3 भी मैच कर रहा है, 3 का पावर 2 ले लो। मान लो गलती से अगर 5 होता, एक में ही होता तो भी 5 लेते हैं। एलसीएम में मैच करे नहीं करे सब लेना, और जो भी नंबर ले रहे हैं उसका बड़ा पावर वाला लेना है, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4 × 9 36। 36 हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, 36 हमारा एलसीएम। हमेशा आंसर को हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, तो ये समझ गए कि एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है। एचसीएफ मतलब अगर आंसर तुम्हारा छोटा चाहिए तो जाके तुम एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ के लिए अगर कीवर्ड तुमको चाहिए तो ऐसे समझ तुम्हारे पास 3 तरह का किताब है, और किताब का पैक उसको बक्सा में छोटे छोटे बॉक्स में पैक करना है। तो समझ रहे हो, तुम्हारे पास है इतना, पैक करना है, छोटा आंसर चाहिए। मिठाई है 3-4 तरह का, छोटा छोटा पैकेट्स बनाना है, तो पैकेट में क्या होगा, टोटल से कम रखोगे है ना, तो वो भी क्वेश्चन में क्या होगा, छोटा चाहिए। यानी कि पैकेजिंग वाला जितना क्वेश्चन होगा सब में क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ठीक है, किताब को रैक में सजाना है, स्टूडेंट को बस में बैठाना है, तो बस कभी भी क्या होगा, स्टूडेंट से ज़्यादा बस तो नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, कम ही होगा, है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन में एचसीएफ निकालोगे। और ये मीट अगेन, अलार्म का क्वेश्चन, रिंग का क्वेश्चन हो गया, रेस लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, चाहे वो सर्कुलर पाथ हो, चाहे रिंग में हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर पार्क ही क्यों ना हो, बस गोल गोल चक्कर लगा रहे, तो सब का क्वेश्चन में क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।